रखिए आप नजर पर। गौरांग जी, आपसे एक बार वोडाफोन आइडिया पे राय जानना चाहूंगी, क्योंकि कई सारे अनाउंसमेंट्स रिसेंटली इस पे आ रहे हैं। एक बड़ा एफपीओ 18,000 करोड़ का कंपनी लेकर आ रही है, और साथ ही पिछले सत्र में हमने देखा था कि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि बड़े इन्वेस्टर्स अब जो हैं इस एफपीओ में पार्टिसिपेट करने की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि जीक्यूजी कैपिटल और साथ ही एसबीआई म्यूचुअल फंड। आपकी क्या राय है, क्या इस एफपीओ के बाद कुछ तस्वीर बदलती हुई दिख सकती है वोडाफोन आइडिया के लिए, और क्या ये 12-13 के भाव पे आपको अट्रैक्टिव लगता है? दृष्टि, मेरे ख्याल से पिछले हफ्ते जब ये 18,000 करोड़ की बात आई थी एफपीओ को लेकर के, और स्तर करीबन 12 या 10 या 11 रुपए का फ्लोर बना है। मैं आप हमारे ही चैनल 18 हाउस स्वदेश पर था, और मैंने स्पष्ट रूप से किया था कि ये पहली बार नहीं है सृष्टि, इसके पहले भी 20,000 करोड़, 10,000 करोड़ पूंजी जुटाने की बात की है। ऐसी पूंजी से होगा क्या सृष्टि, जब आपके बैलेंस शीट पर जो डेट खड़ा है वो इतना बड़ा है कि आप उसका 10% भी हिस्सा एफपीओ के माध्यम से बोरो नहीं कर रहे हो। 18,000 करोड़ इज लेस देन 10%, 10% से कम है, क्योंकि डेट बैलेंस शीट पर करीबन 2 लाख करोड़। पहली बात। दूसरी बात, आप अभी भी 4G में जी रहे हो, जबकि दुनिया 5G और आने वाले समय में 6G की बात कर रही है। तीसरी बात, आप निरंतर महीने दर महीने उपभोक्ताओं की संख्या में कमी हो रही है, घटौती हो रही है, क्योंकि आप भेंट के रूप में भारतीय और जियो को अपने उपभोक्ताएं दे रहे हैं। चौथी और बहुत महत्वपूर्ण बात, ऐसी कंपनियों पर हम हमारा समय व्यर्थ नहीं करते हैं, क्योंकि हमें बुनियादी तर्क पर कोई आसार नजर नहीं आते। और अगर आपको सेल्यूलर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी में निवेश करना ही है तो भारतीय एयरटेल और जियो बेहतर विकल्प है। मैं एक चीज और भी कहना चाहूंगा, ऐसे तो मैं आगे बढ़ते हुए टिप्पणी करता नहीं हूं, लेकिन बहुत जल्द आपको आप और हम जो टैरिफ्स भरते हैं इन सब कंपनियों को, उसमें 10-15% का इजाफा होने की पूरी पूरी संभावना है। ओके, तो वोडाफोन आइडिया अभी भी यहाँ पे भरोसा नहीं आ रहा है गौरांग जी का, और साथ ही टैरिफ हाइक जल्द ही होने वाला है, ऐसा सभी कंपनीज और ब्रोकरेजेस का भी मानना है। गौरांग जी भी कह रहे हैं कि 10 से 15% अब टैरिफ बढ़ सकते हैं। पोस्ट इलेक्शंस इसकी संभावना आ रही है। हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है, पर जी हाँ, एज एन इन्वेस्टर आपको फायदा जरूर हो सकता है अगर आप इन सिलेक्ट कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्टेड हैं।